अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ सीख कबाब, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं और इसको बनाकर आप काफ़ी अरसे तक के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपने करना क्या होगा कि जब भी आपने बनाना है, आपने इसको निकालना है, माइक्रोवेव करना है और ये तैयार हो जाएंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और किसी भी बड़े रेस्टोरेंट से इसका जो जायका है वो कम नहीं होता। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के ही बनेंगे। तो इस आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ये 3 किलो मेरे पास कीमा है, नमक इसमें हस्ब ज़ायका जाएगा। कुटी हुई मिर्ची मैंने इसमें 2 टीस्पून शामिल की हैं। पिसी हुई मिर्ची भी मैंने इसमें 2 चमचे शामिल किए हैं। हल्दी भी 2 टीस्पून इसमें जाएगी। गरम मसाला 2 टीस्पून इसमें जाएगा। पिसा हुआ धनिया भी इसमें मैंने 2 चम्मच डाले हैं। भुना हुआ ज़ीरा और साबित धनिया जो है वो कूट कर वो भी मैंने इसके अंदर 2 चमचे ऐड किया है। हम इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे, आधी प्याली बेसन। इसको जोड़ के रखने में मदद देगा। 2 अदद प्याज है जिसको मैंने चॉप करके इसका पानी निकाल लिया है, ये मैंने इसके अंदर शामिल किया है। हरा धनिया, पुदीना और 7 से 8 हरी मिर्ची थी जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसके अंदर मैंने शामिल किया है 3 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 से 4 चमचे हम इसके अंदर ऑयल के शामिल करेंगे, ताकि ये मसाले जो हैं आपस में ये चिपक जाता है कीमा हाथों में, तो ये चिपकेगा नहीं। हम इसको मटन और बीफ दोनों में बना सकते हैं। रेसिपी बिल्कुल सेम होगी और अगर हम चिकन के बनाना चाह रहे हैं तो चिकन के भी बिल्कुल सेम ही बनेंगे सीख कबाब। जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं वही मसाले मटन और बीफ और चिकन में शामिल करेंगे। मैं ये मटन के सीख कबाब बना रही हूँ। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको स्मोक देंगे। अगर आप चाहें तो इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखें, वरना तो इसे फ़ौरन भी बनाया जा सकता है, इसकी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आसानी से हम घर में किस तरह से इसको सीख कबाब का शेप देंगे। पेंसिल और बॉटल का जो स्ट्रॉ होता है वो हर किसी के घर में मौजूद होता है। मैं आपको पेंसिल से बताऊंगी किस तरह से मैंने इसको इस तरह से कीमा हाथ में लिया है, सेंटर में पेंसिल रखी है और इसको सीख कबाब का शेप दे लिया है। ये सबसे आसान तरीका है जो कि घर में हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम सीख पे बनाते हैं, शेप देते हैं, उसी तरह हम पेंसिल को सेंटर में रख के शेप देंगे। तो आप ये देख लें ये किस तरह से बन गया है शेप इसका। एक दफ़ा फिर देख लीजिए। और हमने थोड़ा-सा कीमा ज़्यादा लेना है, बड़े साइज़ में लेना है, क्योंकि बनने के बाद थोड़ा सिकुड़ जाता है। अच्छी तरह से हम इसको शेप देंगे, हर तरफ से इसको प्रेस करेंगे ताकि ये बनते हुए खुले नहीं। अगर आप इसको शेप अच्छे से नहीं देंगे, सब तरफ से प्रेस नहीं करेंगे, तो ये जब हम इसको बनाने लगेंगे तो ये टूट जाएँगे बीच से। तो अब मैंने तमाम जो कबाब थे उनको शेप दे लिया है अच्छी तरह से और अब मैं इसको बताती हूँ कि किस तरह बनाना है। नॉन स्टिक पैन में बिल्कुल थोड़ा-सा ऑयल लेना है, क्योंकि इसके अंदर अपना भी ऑयल होता है। ये चर्बी के साथ जो कीमा है इसका चर्बी के साथ निकाला जाता है, तो इसके अंदर ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। और नॉन स्टिक पैन है तो इसमें तो बिल्कुल भी हम ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। इस तरह से हम जो है सारे कबाब रख देंगे और इसको हम उलटते-पुलटते रहेंगे। साइड मैंने इसकी चेंज कर दी है और इसको थोड़ा-सा तेज़ आंच पर ही हम बनाएंगे। तो ये मैंने अपने तमाम जो कबाब थे ये तैयार कर लिए हैं और मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी और जब भी मुझे बनाना होगा तो मैं इसको निकालूँगी, माइक्रोवेव करूँगी और ये मेरे जो कबाब हैं ये तैयार हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सबसे तारीफ़ वसूल कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे अब इजाज़त दीजिए, मैं आपसे मिलती हूँ अब एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।